how are you all? Hope so that you will be fine. Today I am going to deliver the lecture of class 4th subject maths and lecture number 3. In our previous lecture we have completed our unit number 5. Now I am going to start my unit number 6. The topic is measurements. In this unit we will discuss about length, weight, capacity, different measurements. First of all, my topic is length. Page number 80. Look at the picture. Sania is trying to find out how long her pencil is. She is trying to find the length of the pencil. सानिया के पास एक पेंसिल है और वो उसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाह रही है. तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी यूनिट्स हैं. हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं इन मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. ये 4 यूनिट्स हैं हमारी लेंथ को मेजर करने के लिए. जब हमारे पास लेंथ कम होगी तो हम उसको मिलीमीटर या सेंटीमीटर में हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास लेंथ ज्यादा है तो हम उसके लिए मीटर और किलोमीटर ये बड़ी यूनिट्स हैं. सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर, उससे बड़ी सेंटीमीटर, देन मीटर एंड देन किलोमीटर. ये हमारे पास यूनिट्स हैं किसको मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं. 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं. अब क्या है कि अगर हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में हम जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर में जा रहे हैं, यहाँ पर क्या था, हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में गए तो उससे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया. लेकिन जब हम एक छोटी यूनिट से एक बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे 1/10. इसी तरह 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के 100 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 हम डिवाइड करेंगे. और इसी तरह 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ठीक है, यहाँ हम मल्टीप्लाई करें. लेकिन जब हम 1 किलोमीटर मीटर से किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें 1000 के साथ डिवाइड करना होगा. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेट. वेट के लिए हम जो यूनिट्स यूज करते हैं दैट आर ग्राम एंड किलोग्राम. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. कि 1 किलोग्राम में अगर उसे हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हमें 100,000 से मल्टीप्लाई करना होगा. लेकिन अगर हमें ग्राम से किलोग्राम में जाना है, एक छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है, तब हमें 1000 से डिवाइड करना होगा. बड़े से छोटे की जाने की तरफ जाने के लिए मल्टीप्लाई, जैसे हमने यहाँ किया था, बड़े से छोटे की जाने के लिए मल्टीप्लाई हो रहा था और छोटे से बड़े की जाने के लिए हमने डिवाइड किया था. इसी तरह 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम. और इसी तरह कैपेसिटी, किसी भी चीज़ की अगर हमने कैपेसिटी मेजर करनी है, अब इसमें ग्राम जो है छोटी यूनिट थी और किलोग्राम बड़ी यूनिट थी. यहाँ पर हमारे पास 2 यूनिट्स हैं कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, दैट इज लीटर एंड मिलीलीटर. ठीक है, अब यहाँ पर मिलीलीटर जो है वो एक छोटी यूनिट है. मिलीलीटर जो है वो एक छोटी यूनिट है और लीटर जो है वो एक बड़ी यूनिट है. स्टूडेंट्स म्यूट योर फोन्स. और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. यानी कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं. लीटर से मिलीलीटर में जाने के लिए हमें 1000 के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा. लेकिन अगर हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, 1 मिलीलीटर से 1000, 1/1000 लीटर के 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर. मिलीलीटर से हम लीटर जाना है तो हमें क्या करना होगा, 1000 के साथ डिवाइड करना होगा. यही कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में रखते हुए हमारा कंप्लीट हम चैप्टर करेंगे, अपना यूनिट नंबर 6 अपना कंप्लीट करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखते हुए. अगर आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी हमारे नेक्स्ट यूनिट को करने में सॉल्व.
एक्सरसाइज नंबर 1 है राइट डाउन अ सुटेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ईच। फर्स्ट आपके पास है लेंथ ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल की लेंथ है, उसको मेजर करने के लिए हम कौन सी जो है वो इसमें यूनिट यूज करेंगे, कौन सी यूनिट यूज करेंगे हम, सेंटीमीटर हम लिखेंगे, ठीक है। सेकंड में क्या आएगा, लेंथ ऑफ अ रेस ट्रैक। रेस ट्रैक जहाँ बहुत बड़ा ट्रैक जहाँ पर रेस होती है तो वो काफी लंबा ट्रैक होता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, किस में हम यूज करेंगे, इसको हम किस में मेजर करेंगे, मीटर्स में। डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल, आपके घर और स्कूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर्स में। लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, आपकी क्लास की लेंथ मालूम करने के लिए आप कौन सी यूनिट यूज करेंगे, मीटर। एंड योर हाइट, और अपनी हाइट को मेजर करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर यूनिट यूज करेंगे। अब एक्सरसाइज नंबर 2 है राइट दिस लेंथ इन मीटर्स। जितनी भी आपके पास यहाँ पर है, आपने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हैं, ठीक है, इसे आपने किस में कन्वर्ट करना है, आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। आपके पास फर्स्ट देखें एक्सरसाइज नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 155 सेंटीमीटर, और इसे कन्वर्ट हमने किस में करना है, मीटर्स में। सेंटीमीटर से हमने किस में जाना है, मीटर्स में जाना है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, या क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, हमें डिवाइड। हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं, छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने क्या कहा है आपको, तो हमें क्या करना होगा, 100 के साथ डिवाइड करना होगा। 155 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 155 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1.55 आपके पास मीटर आ जाएगा। 155 सेंटीमीटर में 1.55 मीटर में। इसी तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें क्या है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, 2 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर, 2 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये तो ऑलरेडी मीटर्स में मौजूद है, हमने किसको करना है, 50 सेंटीमीटर को हमने मीटर्स में चेंज करना है। तो 2 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर्स एज इट इज आ जाएगा, और 50 सेंटीमीटर्स को हम क्या करेंगे, 50 बाय 100 मीटर्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मीटर्स, और ये कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर्स प्लस, ठीक है, 0.50 भी आप लिख सकते हैं, 0.50, तो इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 2.50 आपके पास जो है वो मीटर्स, इसका आंसर आ जाएगा 2.50। और इसी तरीके से आपके पास जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट दीज लेंथ्स इन किलोमीटर्स, किसमें करना है आपने, किलोमीटर में। अब यहाँ पर फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है मीटर, और उसे हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे हमने किसमें कन्वर्ट किया था, कन्वर्ट इन मीटर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कन्वर्ट इन किलोमीटर्स, किलोमीटर में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, 34 मीटर्स, ठीक है, 34 मीटर। इसे आप देखें, मीटर से हमने किस में जाना है, किलोमीटर्स में, हमने किसी के साथ डिवाइड करना होगा, इसे 1000 के साथ डिवाइड करना होगा। 34 मीटर इज इक्वल टू 34 बाय 1000 किलोमीटर्स। अब डिजिट क्या है, 1000 है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, 3 डिजिट्स होने चाहिए, जबकि हमारे पास 2 है, तो 0.034 किलोमीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से आपके पास 7 वाला जो है वो किलोमीटर और मीटर है, तो उसमें भी आपने क्या करना है, जो 7 वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है, 5 किलोमीटर एंड 679 मीटर्स, तो इसे किलोमीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो ये ऑलरेडी आपके पास किलोमीटर में मौजूद है, हमें इसे जो है वो किलोमीटर में चेंज करना होगा। 500 दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, और इसे हम कन्वर्ट करेंगे प्लस 679 बाय 1000 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्लस इसे करेंगे तो 0.679 किलोमीटर आ जाएगा।
दोनों को ऐड करेंगे 5.679 किलोमीटर जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। और बाकी आपने 8, 9, 10 भी इसी तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें क्या है कि आपने इनको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। क्या करना है आपने इनको सेंटीमीटर में, पहले आपके पास था मीटर में कन्वर्ट किया, देन किलोमीटर में, और उसके बाद आपके पास है सेंटीमीटर में आपने इन्हें कन्वर्ट करना है। 5 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर, 5 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर, और इसे कन्वर्ट आपने किसमें करना है, सेंटीमीटर्स में। तो क्या है, तो आपने अब ये तो ऑलरेडी आपके पास सेंटीमीटर्स में है, इसे आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, किसके साथ डिवाइड करना होगा, ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करना होगा आपने कि अब बड़ी वैल्यू से हमने छोटी वैल्यू की तरफ जाना है, बड़ी वैल्यू से हमें अपने छोटी वैल्यू की तरफ जाना है। तो हमें क्या करना होगा, बड़ी से छोटी में जाने के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, हमने मल्टीप्लाई, क्या करना होता है, हमने मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। तो कितना होगा ये 512 सेंटीमीटर हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 512 सेंटीमीटर, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया था, हम कहाँ गए थे, हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ गए थे। लेकिन अब इन क्वेश्चन में हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू से हमने छोटी वैल्यू की तरफ आना है। अब इसी तरीके से आपके पास है जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है 23.72 मीटर, इसे भी आपने अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाने के लिए आपने क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 23.272 मीटर इज इक्वल टू 23.72 मल्टीप्लाई हमने क्या करना है, 100 से करना है सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसका पॉइंट फिनिश करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो ये क्या होगा, 100 से कैंसिल, 2372 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। और इसी तरह आपके पास है राइट दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो राइट दिस लेंथ इन मिलीमीटर्स। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन में इनको आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, हमने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जिससे हमारे पास है 18 क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। 18 क्वेश्चन है 36.1 सेंटीमीटर है, तो इसे अब हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। 36.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36.1 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर। अब क्या होगा, इसका पॉइंट फिनिश करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 361 मिलीमीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। बाकी पार्ट्स भी आपने इसी तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल द लेंथ्स इनटू मीटर्स। जितने भी आपके पास लेंथ्स हैं उनको पहले आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, और फिर अगर वो ऐड हो, अगर प्लस का साइन है तो आप उन्हें प्लस कर दें, और अगर आपके पास सब्जेक्ट का साइन है तो आप इसे सब्जेक्ट कर दें, ठीक है। अब फर्स्ट जिससे आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिंप्लीफाई करना है आपने 23 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, इनको मीटर्स में कन्वर्ट करने के बाद
ठीक है, अब आपने पहले तो इनको कन्वर्ट करना है मीटर्स में। अच्छा 23 सेंटीमीटर, इसको मैं कन्वर्ट करूंगी मीटर्स में। अब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रही हूँ, सेंटीमीटर से मैंने किस में जाना है, मीटर्स में। तो क्या करना होगा, सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.23 मीटर्स आ जाएगा। अब उसके बाद 1 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर है, इसको मैं करूंगी, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, ठीक है, तो इसी सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना होगा, प्लस 45 बाय 100 मीटर्स करना होगा। 1 मीटर प्लस 45 बाय 100 करेंगे तो क्या आएगा, 0.45 मीटर्स आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करूंगी तो 1.45 मीटर्स आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हम लेंगे कि जब हमने इनको प्लस करना है तो ये क्या हो जाएगा, 0.23 प्लस 1.45, इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो क्या होगा, 5 + 3 8, 4 + 2 6, 1 + 0 1, ठीक है, 1.68 मीटर्स जो है वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को पहले मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और देन इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाकी जो आपके पास सब्ट्रैक्शन वाले हैं, आपने इनको इसको सब्ट्रैक्ट भी इसी तरीके से कर देना है। एक्सरसाइज नंबर 4 है, आमिर हैज टू गो फ्रॉम हिज होम टू सिटी डी, फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट फॉर हिम। अब आपने ये देखिए उसके घर से उसके सिटी डी तक जाने के लिए उसके पास जो है वो 4 रास्ते हैं, ठीक है, जाने के लिए इसके पास 4 रास्ते हैं। अब वो आपने बताना है कि सबसे शॉर्ट वाला डिस्टेंस कौन सा है। तो आप इसको खुद देखेंगे कि कौन सा डिस्टेंस उसके लिए सबसे शॉर्ट है। ये 4 रूट है, इनमें से आपने खुद बताना है उसके लिए कौन सा डिस्टेंस है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5 है, द टेबल बिलो गिव्स द डिस्टेंस इन किलोमीटर। आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसमें है, ठीक है, डिफरेंट सिटीज हैं, एक स्पेस सिटी है, अर्थ सिटी है और मून सिटी है, ठीक है। और इन किलोमीटर जो डिस्टेंस दिया हुआ किलोमीटर्स में दिया हुआ बिटवीन डिफरेंट सिटीज। लुक एट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने अपने जो है वो इसी चीज को देखते हुए आपने अपने राइट ईच डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 1 है ईच डिस्टेंस इन मीटर्स, कि पहले आपने किलोमीटर्स में है ये सारे डिस्टेंस, उनको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जितने भी आपके पास डिस्टेंस है उनको आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके जाना है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्पेस सिटी एंड मून सिटी। फिर आपके पास जो स्पेस सिटी और मून सिटी का डिस्टेंस आया है आपने उनको माइनस कर देना है आपस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ फार इज स्पेस सिटी फ्रॉम अर्थ सिटी, कितना दूर है। अब इनके दरमियान में भी आपने डिस्टेंस मालूम करना है। स्पेस सिटी और अर्थ सिटी का जो है वो डिस्टेंस जो है वो उनको आपस में आपने माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वसीम स्टार्ट्स फ्रॉम मून सिटी एंड गोज टू स्पेस सिटी, he then goes to earth city before returning to moon city, find the total distance covered by Wasim। आपने जो है वो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, पहले आपने डिस्टेंस कवर करना है उसका मून सिटी से स्पेस सिटी तक, ठीक है। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम फ्रॉम स्पेस सिटी टू अर्थ सिटी, और उसके बाद फाइनल ही कवर्ड द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सिटी टू मून सिटी, और फिर टोटल डिस्टेंस जो आपके पास है उसको आपने ऐड करना है। उसके बाद है हैड वसीम गॉन टू अर्थ सिटी फर्स्ट एंड देन स्पेस सिटी, वुड ही हैव ट्रेवल्ड मोर देन बाय द प्रीवियस रूट। ये भी क्वेश्चन आपने खुद ही सॉल्व कर लेना है कि किस तरह दोनों का डिस्टेंस जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। जो डिस्टेंस कम होगा इसका मतलब है कि वो उस पर ज़्यादा जल्दी पहुंच गया है, ये आपने खुद से ही मैयर करना, आपने इनको निकालना। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6 है a rectangular field has a length of 14 meter 87 centimeter and a breadth of 10 meter 34 centimeter. Find the distance covered by walking around the field twice. Rectangular field है, ठीक है। अब उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना है और 2 टाइम्स चक्कर लगाना है, बताना है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो आपके पास जो है रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है
पहले हम इनकी जो है वो लेंथ है उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 14 मीटर और 87 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज नंबर 6 है। इसमें क्या है, हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेंथ है उसकी 14 मीटर और 87 सेंटीमीटर। 14 मीटर और 87 सेंटीमीटर, इसको अब हमने मीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर से हमने किस में जाना है, मीटर में। सेंटीमीटर से हमने किस में जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में। तो 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14.87 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने 100 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 0.87 आया। जब दोनों को प्लस किया तो मैंने डायरेक्ट ही इसको कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद ब्रेथ जो है उसको भी मैं मीटर्स में ही कन्वर्ट कर लेती हूँ। 10 मीटर एंड 34 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 10.34 मीटर्स आ जाएगा। ये इसकी लेंथ और उसकी जो है वो ब्रेथ है। अब उसने जो है वो करना है, अब उसने जब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। अब उसने इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने हैं, इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने हैं। इसका मतलब है कि 2 दफा लेंथ आएगी और 2 दफा ही ब्रेथ आएगी, 2 दफा लेंथ आएगी और 2 दफा ही ब्रेथ आएगी। डिस्टेंस covered around the field, दो दफा लेंथ, देखिए यहाँ एक दफा लेंथ आई, यहाँ एक दफा ब्रेथ आई, फिर एक दफा लेंथ आई, यहाँ 2 दफा लेंथ और 2 दफा ही ब्रेथ। तो क्या करेंगे हम, 14.87 मीटर्स प्लस 14.87 मीटर्स प्लस 10.34 मीटर्स प्लस 10.34 मीटर्स, हम ये फाइंड आउट करेंगे। ये एक दफा जब वो चक्कर लगाएगा, लेकिन उसने चक्कर कितने लगाए हैं, उसने 2 चक्कर लगाए हैं। तो हम क्या करेंगे, 14.87 10.34 एंड 10.34, इन सबको ऐड कर देंगे, मीटर्स। टू कैरी, 24 2 कैरी, 1 कैरी, 50.42 जो है वो डिस्टेंस है जब वो एक दफा चक्कर लगाता है, ठीक है। अब जब वो इन 2 राउंड्स दो राउंड्स में कितना करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 50.42 मीटर्स। 50.42 मीटर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2000 10 मीटर्स, ठीक है। अब जब इसको हम अगेन सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 इसमें क्या है, मीटर्स है, और 84 इसमें क्या है, सेंटीमीटर्स। 100 मीटर्स एंड 84 सेंटीमीटर्स, ये हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 7। राबिया कट्स ऑफ 43 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लॉथ 2 meters and 5 centimeter long to make a dress for all. What length of cloth is she left? यानी कि उसके पास टोटल क्लॉथ कितना था, 2 मीटर्स और 5 सेंटीमीटर, और उसमें से उसने 43 सेंटीमीटर कट कर दिया। तो मैं क्या करूंगी, एक्सरसाइज नंबर 7 में पहले मैं 2 मीटर्स और 5 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करूंगी, सेंटीमीटर्स में ही कन्वर्ट करूंगी, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7 हमारे पास है, इसमें आपके पास क्लॉथ कितना है, टोटल क्लॉथ 2 मीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर। इस 2 मीटर्स को भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 5 सेंटीमीटर। तो ये 200 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 205 सेंटीमीटर हो जाएगा।
मेरे पास टोटल क्लॉथ, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें से उसने कट कितना किया, कट ऑफ कितना उसने इसमें से कट किया 43 सेंटीमीटर, और लेफ्ट कितना कपड़ा बाकी बच गया 205 सेंटीमीटर माइनस 43 सेंटीमीटर। तो 205 में से आपने 43 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करना है। 5 माइनस 3 2, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। 6 162 सेंटीमीटर क्लॉथ बाकी बचे हमारे पास, ठीक है। 162, इसमें हमारे पास कितने होंगे 1 मीटर आ जाएगा और 62 सेंटीमीटर हमारे पास बाकी बचे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो लेंथ वाला जो है वो टॉपिक फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वेट का। आपको पिक्चर नजर आ रही होगी 83 पेज पे। लुक एट द पिक्चर। शायान इज ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ हैवी इज द रॉक इज, कि पत्थर कितना भारी है। दैट इज ही इज ट्राइंग टू फाइंड द वेट ऑफ द रॉक। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम, ठीक है। वेट को किसमें मेजर करते हैं, ग्राम और किलोग्राम में, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको मैंने बताया है कि ग्राम से किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 के साथ डिवाइड। जिस तरह हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8 है, पहले आपने किसमें कन्वर्ट करना है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम को किलोग्राम में आपने कन्वर्ट करना है। आपने जो भी आपके पास किलोग्राम वाली वैल्यूज हैं, आपने उसे 1000 के साथ डिवाइड करते चले जाना है। एक्सरसाइज नंबर 8 है, इसमें क्या है आपके पास, फर्स्ट आपके पास है जो क्वेश्चन नंबर 1, उसका ए पार्ट है आपके पास 1 kg एंड 342 ग्राम, और इसे हमने कन्वर्ट किसमें करना है, कन्वर्ट इन किलोग्राम। तो क्या है, तो ये देखिए ये आपके पास ऑलरेडी जो है वो किलोग्राम में है। अब ये ग्राम से हमने किलोग्राम में जाना है। 1 kg 342 ग्राम, तो क्या होगा, ग्राम से हमने ग्राम से किलोग्राम में जाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 kg ऐसे ही आ जाएगा, और 342 को आपने 1000 के साथ डिवाइड कर देना। ये क्या आ जाएगा 1 kg, और ये करेगा 0.34 kg। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या रहेगा 1.342 kg, ठीक है। इसमें जितने भी आपके पास ग्राम से आपने किलोग्राम में जाना है, तो आपने 1000 के साथ डिवाइड करके चले जाना है। उसके बाद नेक्स्ट भी आपके पास यही है। आपने नेक्स्ट में क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग टू ग्राम। अब आपके पास किलोग्राम में है, तो आपने ग्राम में जाने के लिए आपने क्या करना है, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपके पास जो है वो बी पार्ट है 8.341 kg। 8.341 kg आपने इसे कन्वर्ट किसमें करना है, ग्राम्स में। किसमें करना है आपने, ग्राम्स में। तो ग्राम से किलोग्राम में किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए आपने क्या करना है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8.341 को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 के साथ 1000 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई। अब जब मैं ये सॉल्व करूंगी तो यहाँ से पॉइंट फिनिश करूंगी, पॉइंट के बाद 3 डिजिट से नीचे 1000 आएगा, ये 1000 इस 1000 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 8341 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कि पहले आपने इन्हें किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है, और उसके बाद अगर ऐड होते होंगे तो ऐड कर लेना, और सब्जेक्ट करना है तो इन्हें आपने सब्जेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें भी यही है कि आप पहले इनको किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करें, या ग्राम में या किलोग्राम में, और फिर अगर वो ऐड होते हैं तो उनको आपने ऐड करना है, और अगर वो सब्जेक्ट होते हैं तो उन्हें आपने सब्जेक्ट करना है। अब हमारा सेकंड टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा लास्ट टॉपिक है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के लिए क्या है कि आपको एक बुक के पेज 85 पर कैपेसिटी हमारा टॉपिक है। लुक एट द मग, द अमाउंट ऑफ जूस इट कैन होल्ड इज कॉल्ड इस कैपेसिटी। एक कप के अंदर जितने लिक्विड आ सकता है, जितना वाटर, जितना मिल्क, जितना जूस आ सकता है, वो क्या कहलाती है, उसकी कैपेसिटी कहलाती है। कैपेसिटी के फाइंड आउट मेजर करने के लिए हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, मिलीलीटर एंड लीटर। मिलीलीटर जो है वो छोटी यूनिट है और लीटर बड़ी यूनिट है। लीटर से मिलीलीटर में जाने के लिए हमें 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन मिलीलीटर से लीटर जाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 के साथ
डिवाइड करना होगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारे पास है, एक्सरसाइज नंबर 10 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू मिलीलीटर। तो मिलीलीटर से अब डिफरेंट आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 10 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, उसका बी पार्ट है 3 लीटर्स एंड 834 मिलीलीटर। ठीक है, अब इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट इन मिलीलीटर। ठीक है, अब इस लीटर को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर से मिलीलीटर में जाने के लिए हमें क्या करना है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर्स में है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 लीटर को भी हम करेंगे तो 1000 इज इक्वल टू 1000 ml और प्लस 834 ml। अब इनको करेंगे तो 3000 ml प्लस 834 ml, दोनों पे ऐड करेंगे 3834 ml, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। और इसी तरह अगर आपने लीटर में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट इन लीटर। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो बी पार्ट में ले रहे हैं आप 2 लीटर्स एंड 222 ml है। तो इसमें क्या करना है, अब हमने लीटर में करना है, तो ये तो ऑलरेडी लीटर में है, इससे हमने लीटर में करना है। तो मिलीलीटर से हमने लीटर की तरफ जाना है, मिलीलीटर से लीटर पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1000 के साथ डिवाइड करना होगा। तो ये 2 लीटर एज इट इज 222 1000 लीटर्स। ठीक है, 2 लीटर्स प्लस इसको करेंगे 0.222 लीटर्स आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 2.222 लीटर्स, हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था। और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें पहले आपने किसी एक यूनिट में उसे कन्वर्ट कर लें, या लीटर में या मिलीलीटर में, फिर दोनों को ऐड कर लें। और अपने अगर ऐड करते होंगे तो ऐड करने, और सब्जेक्ट होते होंगे तो आपने सब्जेक्ट करना है, और आपने इनको फिर सिंप्लीफाई कर लेना। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 11 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं, उसमें भी आपने जो भी प्रॉब्लम है आपने उसमें किसी एक यूनिट में उसे कन्वर्ट कर लें, या लीटर में या मिलीलीटर में, और अगर उनको ऐड करना होगा तो हम ऐड कर देंगे, और अगर सब्जेक्ट करना होगा तो हम सब्जेक्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारा यूनिट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आप लोगों का होमवर्क भी यही है, डायरी भी आज की यही है कि आपने कंप्लीट एक्सरसाइजेस इसकी सॉल्व करनी है, सॉल्व यूनिट नंबर 6 कंप्लीट, और इसके नोट्स के साथ आपने करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।